नमस्कार दोस्तों, तुम लोग कैसे हो। आशा रखते हैं भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छे हो और अच्छे रहना हमेशा के लिए। देखो उधर दिखाई दे रहा है, वो जो मेरे उंगली के ऊपर देखो, किसको दिखाई दे रहा है? वो मेरा भगवान है, जो जगत गुरु हैं, जगत का पिता है, सबका माता बंधु सखा परमेश्वर है। भगवान खुद ही ने कहा है कि मुझे जैसे तुम चाहोगे मैं वैसे ही रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। ये बात एकदम सही है, सिर्फ हमारे मानने का देर है। हम लोग जब जब जो पल हम लोग भगवान को मान लेते हैं कि वो मेरा सखा है, बंधु है, या माता है, पिता है, परमेश्वर सर्वस्व है, मेरा बालक है, तो भगवान उसी भक्त के सामने भगवान ऐसे ही रूप में प्रकट होने लगते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का नाम का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण महिमा है, इसलिए भगवान सबसे अलग हैं। और कृष्ण का और एक गुण सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है उनका लीलामय भूमिका। लीला करते हैं जो कि बहुत ही मनमोहक और सुखकारी है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि भगवान के स्मरण में आ जाओ और भगवान का सेवा करो। जो चाहोगे भगवान से वो तुम्हें मिल जाएगा। और एक बात कहना चाहूँगा आज के टॉपिक में, जो है कि मनुष्य को कोई ना कोई सेवा में लगे रहना चाहिए हमेशा। तो कोई सोचेगा कि सेवा मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों सेवा करूँगा, ये अहंकार के वश वो कह सकता है। लेकिन सोच के बताओ ज़रा, क्या सेवा के बिना हम लोग एक पल भी रह सकते हैं? जो ऐसा कहते हैं मैं सेवा नहीं करूँगा, उसको भी सेवा करना पड़ता है। जैसे अपना परिवार है तो परिवार के लिए, औरों के लिए सेवा करना ज़रूरी होता है। चाहे जितने बड़े पदाधिकार हो न क्यों, लेकिन उसको भी सेवा करना पड़ता है। ये तुम सोच के एक बार देख लेना कि जैसे मानो कि घर में जो भी है बड़ा पदाधिकार बाहर में, लेकिन घर में अपने बच्चों पति पत्नी के प्रति उसको सेवा धर्म निभाना पड़ता है। ऐसे ही तरह वो अगर बाहर में काम में जाए तो उसको भी एक सेवा के साथ जुड़े रहना पड़ता है। इसीलिए कोई कहते मैं भगवान का सेवा नहीं करूँगा। ठीक है, भगवान का सेवा नहीं करो, लेकिन तुम मनुष्य की सेवा कर रहे हो, समाज की सेवा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें सेवा में लगे रहना है। सेवा के बिना तुम्हारा एक पल भी छुटकारा नहीं है। और सबसे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सेवा करना। ये तुम चाहे जाने अनजाने में करो या ना करो, लेकिन ये हो ही जाता है। सेवा के बिना कोई नहीं रह सकता है। तो सेवा उसके जीवन का एक अंग है। इसको छोड़ के ही जीना नामुमकिन है, दुश्वार है। तो क्यों ना भगवान का भी सेवा उसमें जोड़ दे और दुनिया के साथ साथ सेवा करते रहे, भगवान की भी सेवा करे। तो इसीलिए जितना सेवा करोगे वो अक्षय होकर रह जाएगा और आगे जाके तुम्हें ये जीवन में बहुत उसका एक अच्छा सा गुण या प्रभाव महसूस होने लगेंगे। क्योंकि भगवान के प्रति कोई सेवा या भगवान से जुड़े कोई भी अच्छा काम वो कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। लेकिन दुनिया इस संसार के लिए कुछ बहुत ही सेवा कर लोगे तो वो एक समय जीरो में आ जाते हैं। उसका प्रतिशत कमते जीरो में आ जाते हैं। ऐसा होता है, उसका विलीन हो जाता है सेवा का प्रभाव। लेकिन भगवान का सेवा अगर 1% भी कर लिया, तुम्हें महसूस होगा कि वो 1% तुम्हें जीवन में प्रभाव डाला। तो क्यों ना भगवान के लिए 50%, 70, 80, 90, 100% करने की कोशिश करे। अगर करे तो उसका प्रभाव भी तुम्हें उतना ही प्रतिशत महसूस होने लगेंगे। तभी पता लगेगा कि भगवान का महिमा अपार है। भगवान का जो महिमा अपार है, इसलिए वो भगवान है। ये जानने के लिए तुम्हें भगवान से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी नहीं भगवान का एहसास कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे आज के
टॉपिक्स यही रहा विषय। तो मैं इसी के साथ तुम्हारे सामने से मैं आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।